मसीह में आप सबको सलाम हो और बारगाह मसीह में आपका खैर हैदर। खुदावंद आप सबों को बरकत दे और बेतौर खुदावंद आपको इस लायक बनाए कि आप हमेशा अपने खुदा के साथ वफादार रहें। कोई भी दुनिया में ऐसी बात ना हो जो आपको परेशान करे, बल्कि हर एक की मुश्किल का सामना आपका सदा होगा। आज कलाम मुकद्दस के अंदर हम जो सुनने और सीखने को है, सब चौकन्ने हो जाए। नींद से कहिए बाय बाय टाटा, नींद को भगा दीजिए। नींद का यहाँ पर कोई काम नहीं है। अगर सोना है तो घर जाइए, आराम से अपने बिस्तर पर अपने बेडरूम में जाके लेट जाइए। हालेलुया, बड़े मजे की नींद आई। आज हमारा जो टॉपिक है, बाद में बताऊंगी, पहले आपसे एक सवाल करूंगी। सवाल यह है कि अगर चाहा खुदावंद आज आपसे कहे कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, या तू क्या चाहता है कि मैं तुझे दूं, तो आप क्या मांगेंगे? बताइए, आप खुदा से क्या मांगेंगे? 4 चीजों का मैं नाम लूंगी: माल, दौलत, शान, शौकत। आप क्या मांगेंगे? खुदा के साथ वफादारी मांगे। क्या मांगेंगे भाई आप खुदा से? हाँ, वो तो मिशन की जिंदगी जी यीशु को पाले तो नहीं, मिशन की जिंदगी को पाले। हालेलुया। क्या मांगेंगे आप खुदा से? चलिए हम देखते हैं। अगर जब खुदावंद आपके पास आ जाए और आपसे कहे कि मांग, क्या मांगता है, तो आप कहेंगे हमेशा की जिंदगी जो वो पहले ही दे चुका है, सलीब पर अपनी जान दे के। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बादशाह, दाऊद बादशाह का बेटा सुलेमान बादशाह जब सो रहे थे तो उनको ख्वाब आया, और अपनी रोया और अपने ख्वाब में क्या देखते हैं कि खुदा उनसे बात कर रहा है। खुदा उनसे बात कर रहा है और खुदा ने सुलेमान से कहा, मांग, क्या मांगता है? पढ़ सकते हैं आप 2 तवारीख और उसका पहला बाब। मांग, तू क्या मांगता है? शान, शौकत, दौलत, माल, मैं सब तुझको दूंगा। तो सुलेमान बादशाह ने खुदा से कहा कि मुझे आसमान की हिकमत अनायत करवा। हालेलुया। जब कभी खुदा आपसे बात करे और खुदा आपसे कहे मांग, क्या मांगता है, तो कहिए हे खुदा मुझे अकल और धनाई अता फरमा। हालेलुया। अकल धनाई से ही आप अमीर हैं, अकल धनाई से ही आप खुशनसीब हैं, और ऐसी खुदा अकल धनाई आपको नसीब करेगा कि वैसे दुनिया में किसी के पास ना हो। हालेलुया। खुद को अकलमंद मत समझिए। अगर आप खुद में अकलमंद बने, आपको पता है अमीर, गरीब, अदना, आला, आज सबके सभी परेशान हैं। जिसके पास बहुत सारी दौलत है वो भी परेशान है, और जिसके पास दौलत नहीं है वो भी परेशान है। लेकिन इन सब मुश्किलों का हल किसके पास है? हालेलुया। इन मुश्किलों का हल किसके पास है? मत्ती रसूल की अंजील ये बयान करती है कि अक्लमंद है वो नौकर जो अपने मालिक की मर्जी को जान गया। हालेलुया। अक्लमंद है वो नौकर जो अपने मालिक की मर्जी को जान गया। वो मार नहीं खाएगा, वो मार
क्योंकि जो ज्यादा अक्लमंद बनते हैं मार भी वही ज्यादा खाएंगे। हालेलुया। अक्लमंद भी परेशान है, बेवकूफ भी परेशान है, लेकिन इन बातों का हल किसके पास है? एक ही खुदा है, उसके सिवा कहीं हमारा हल नहीं है। आप रोमियो 11 बाब और उसकी 34 आयत निकाल लीजिए। रोमियो 11 और उसकी 34 आयत। जी, कलाम मुकद्दस के अंदर जो हमारी मरकज़ी आयत होगी और कलाम मुकद्दस रोमियो बाब उसका 11 बाब और उसकी 34 आयत वो सुनिए। खुदा की अकल को किसने जाना या कौन उसका सलाहकार हुआ? खुदा के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। आमीन। जब कोई खुदा ऐसे कहे तो बिल्कुल आप कहिए आमीन। आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। और मेहरबानी से प्लीज बच्चों को बिठाएं। कलाम आज हमारी हिकमत के लिए है, आज हमारी ताकत के लिए है। हम अपनी अकल से चलते हैं, बड़े खानदान में मशहूर हैं, अपने इलाके में हमें बड़े लोग जानते हैं, हमें लोग बुलाते हैं। जब तक आप ना आए कोई फैसला नहीं होता। आप बड़ी अकल वाले हैं, समझदार हैं, हिम्मत वाले हैं, लेकिन आपकी अकल खुदा की अकल के सामने नाक़िस है। आपकी अकल खुदा का अकल के साथ नहीं मेल खा सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज की हिकमत को सुनिए, हमें कैसे अक्लमंद बनना है। मैं अपने खानदान में बहुत मशहूर हूँ, मेरे बहन भाई, मेरे माँ बाप मेरी परिचय के बगैर नहीं चलते। मैं बहुत अक्लमंद हूँ। अगर आप अक्लमंद हैं तो अपने आप से अक्लमंद बनिए, क्योंकि अभी मैंने जैसे बताया कि जो बहुत ज्यादा अक्लमंद बनते हैं वो ज्यादा बात आएंगे। हालेलुया। कलाम मुकद्दस के अंदर अभी हमने जो इस खूबसूरत मुबारक आयत पढ़ी है कि खुदा की अकल को किसने जाना और कौन खुदा का सलाहकार हुआ? किसने खुदा से सलाह ली या खुदा ने किससे सलाह ली? कभी जब खुदा, आपको पता है, आसमान और जमीन और पेड़ और पौधे और दरिया और नाले ये किस तरह बन गए? बताइए किस तरह बन गए? ये खुदा की हिकमत और खुदा ने अपनी अकल से आसमान और जमीन को कायम किया। हालेलुया। ये कलाम फरमाता है, ये बाइबल फरमाती है कि खुदा ने आसमान और जमीन को अपनी अकल से बनाया है। क्या आपको अपनी अकल से नहीं बनाया? किसने जाना खुदा की अकल को? कौन जान सकता है खुदा की अकल को? या कौन उसका सलाहकार हुआ? किसने दी है खुदा को सलाह? आज पैदाइश की किताब उसका 18 और उसकी 17 आयत। पैदाइश की किताब उसका 18 और उसकी 17 आयत के अंदर लिखा है कि खुदा ने कहा कि इससे पहले, सुनिए, जब आपके अंदर खुदा की रूह काम करेगी, जब आपके अंदर खुदा का अकल काम करेगी, जब आप खुदा की अकल को जान जाएंगे। अभी तक अगर आप सिर्फ अपनी अकल को जान के बैठे हैं, या आपको शायद उम्मीद है कि मेरे खानदान में बहुत एक बड़ा सलाहकार है, मशवरे देने वाला, सलाह देने वाला, मेरे भाई से बढ़कर कोई नहीं, मेरे चाचा से बढ़कर कोई नहीं, मेरी फूफी से बढ़कर कोई नहीं, मेरी दादी से बढ़कर कोई नहीं, या कोई और ऐसा सलाहकार जिसे आप जानते हो, तो आज उस पर सिर दबाकर उठा लीजिए। उसकी अकल कभी खोट हो सकती है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि किसने खुदा का अकल को जाना या कौन उसका सलाहकार होगा? हालेलुया। इब्राहिम, खुदा की अकल को जिसने जान लिया, खुदा की अकल से जो चलना शुरू हो गया, खुदा की अकल उसमें काम करना शुरू हो गई, तो फिर खुदा ने उसको अपना सलाहकार बना लिया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने कहा इससे पहले कि मैं सदोम अमोरा को
कि मैं सबसे पहले अपने बंदा इब्राहिम से इस बात को पोशीदा नहीं रखूंगा, मैं इस बात को इब्राहिम से पोशीदा नहीं रखूंगा, मैं अपने बंदे से सलाह करूंगा कि वो मुझे क्या कहता है। हालेलुया। कोई खुदा का सलाहकार हो सकता है, कोई खुदा को सलाह दे सकता है कि तू ये न कर, तू वो कर दे। क्या कोई है और खुदा से कहिए आज चांद इधर से नहीं उधर से निकल आए, आज सूरज मशरिक से नहीं मगरिब से निकल आए? क्या कोई है ऐसा जो खुदा को सलाह दे सके? खुदा ने कहा मेरी अकल इब्राहिम ने काम करती है, मेरी रूह इब्राहिम ने काम करती है और मैं इब्राहिम से सलाह लूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और खुदा आप 18 बार पढ़ सकते हैं पैदाइश, और खुदा उतरा जमीन पर अपने फरिश्तों के साथ। इब्राहिम ने इनके लिए ज़ियाफत की और कलाम मुक़द्दस के अंदर लिखा है कि खुदा ने फिर इब्राहिम से बात की कि मैं सदोम अमोरा को हलाक कर देता हूं। इब्राहिम ने मेरे खुदा को सलाह दी। किसी को पता है क्या दी? क्या दी इब्राहिम ने सलाह? उसने कहा ऐ खुदावंद, अगर वहां पर 50 लोग हो तो खुदा ने कहा मैं माफ कर दूंगा। अगर खुदा जानता था कि वहां 50 भी लोग नहीं है, फिर खुदा ने कहा, इब्राहिम ने कहा खुदा से अगर 40, खुदा कहता मैं जानता हूं तो 40 भी नहीं है, अगर 30 हो, अगर 20 हो, अगर 10 हो, क्योंकि खुदा जानता था कि उस जगह के अंदर तो 5 लोग भी वफादार नहीं। लेकिन खुदा ने कहा कि जितने लोग हैं इब्राहिम ने उनको बचाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं उनको बचाऊंगा। वही लोग बचेंगे जिनके अंदर खुदा की अकल और खुदा की रूह काम करेगी, हिकमत पुकारती है। आप इंसान की किताब उसका पहला बाब पढ़े, इंसान की किताब उसका पहला बाब, और लिखा है कि हिकमत पुकारती है, कूचों में जोर से पुकारती है और रास्तों में अपनी आवाज बुलंद करती है और हजूम बाजार में चिल्लाती है और पहाड़ों के मदाखिल पर शहरों में ये कहती है ऐ नादानों तुम कब तक नादानी को अपना दोस्त रखोगे। हालेलुया। और कब तक तुम खुदा की अकल से वाकिफ नहीं होगे? कब तुम क्यों नहीं खुदा की अकल को जानते और उसकी अकल के मुताबिक चलते? खुदा की अकल को किसने जाना या कौन खुदा का सलाहकार हुआ? जब आप खुदा की अकल के मुताबिक चलेंगे तो खुदा आपसे मशवरे करेगा। खुदा आपसे मशवरे करेगा। मुझे जाना है, मुझे बेटे के पास जाना है, रियाज के पास, मुझे कुछ सलाह करना है। आसमान का फरिश्ता, क्या आसमान पर फरिश्ते कम हैं? क्या आसमान पर बसरत कम है? क्या आसमान पर पैगंबर और नबी नहीं? लेकिन आसमान का खुदा जो ज़मीन पर बसते हैं उसके लोग जिनके अंदर उसकी अकल काम करती है, खुदा उससे मशवरा करना चाहता है। हालेलुया। कभी नहीं, लेकिन हिकमत पुकारती है, हिकमत चिल्लाती है और पुकार के गलियों और कूचों में कहते हैं कि ऐ नादानों, तुम कब तक नादानी को, ऐ बेवकूफो, तुम कब तक बेवकूफी को अपने दोस्त बनाओगे और कब नहीं खुदा की अकल से वाकिफ हो जाओगे?
क्योंकि खुदा की अकल हमें कायम करती है। खुदा की अकल जब हमारे अंदर काम करती है तो दुनिया की कोई ताकत हमें घिरा नहीं सकती। किसी भी मुश्किल का सवाल आपके अपनों के पास नहीं है, किसी नजूबी के पास नहीं है, किसी फाकीर के पास नहीं है। दानियल ने कहा, लेकिन जब लोग आ चुके तो दानियल ने कहा, कलाम मुकद्दस दानियल की किताब उसका 2 और उसकी 28 आयत के अंदर दानियल ने कहा, फाकीर रह गए, जादूगर रह गए, सब के सब निकम्मे पड़ गए। ऐ बादशाह, तेरी ख्वाब को कोई ताबीर ना कर सका, पर आसमान पर एक खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। आपकी मुश्किल का किसी के पास हल नहीं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, फाकीरों से आप हारते हैं, जादूगर के पास जा जाकर आप थक रहे हैं, पर आसमान पर एक खुदा है। हालेलुया। आसमान पर एक खुदा, बोलिए मेरे साथ, आसमान पर एक खुदा। किस किस को यकीन है कि आसमान पर खुदा है? पर आसमान पर एक खुदा है जिसके पास हर मुश्किल का हल है। ऐसा ही बोला है, आसमान पर एक खुदा है जिसके पास हर मुश्किल का हल है। और कहता है कि आप जरा सुनिए, दानियल की किताब उसका 2 और उसकी 20 आयत के अंदर क्या खूबसूरत बात बयान करता है, जरा सुनिए। दानियल ने कहा, खुदा का नाम ताला अब तक बारिक हो, क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है। हालेलुया। आपका चाचा बहुत अकलमंद है, आपकी फूफी तो कमाल की है, जहां पर खड़ी हो जाए किसी को बोलने नहीं देती। अरे भैया, आपके जो ताया है उनका तो जवाब ही नहीं। लेकिन जरा पास आइए, इस कलाम के नजदीक आइए, उससे भी बड़ा एक खुदा है। हालेलुया, उससे भी बड़ा एक खुदा है। हर मुश्किल का हल उसके पास है। मेहरबानी से जरा टाटा नहीं पूछो। और क्या कहता है दानियल, क्योंकि हिकमत और कुदरत उसी की है, वही वक्तों और समय को तब्दील कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी तक डॉक्टर आपको तब्दील नहीं कर सका, अभी तक कोई आपका रिश्तेदार आपको तब्दील नहीं कर सका, अभी तक आपकी मुश्किल का कोई हल नहीं मिला। कोई आपका हालात नहीं ठीक कर सका, कोई आपका वक्त नहीं ठीक कर सका। आपके हालात कैसे नहीं वैसे, आपका वक्त कैसे न वैसा, कोई आज तक आप मारे मारे फिर रहे हैं और कोई आपका वक्त या हालात ठीक नहीं कर सका। लेकिन दानियल इस बात की शहादत दे रहा है कि वक्तों और ज़मानों को बदलने वाला खुदा है। हालेलुया, हालात को बदलने वाला, वक्त को बदलने वाला, इंसान को बदल के रख देने वाला, वक्तों को बदल देने वाला। और एक खास बात वो है, औकात को बदल देने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी क्या औकात है या मेरी क्या औकात है, इससे खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो आसमान जो खुदा है वो औकात को भी बदल के रख देता है। हालेलुया, वो औकात को बदल देता है। क्या है आपकी औकात?
वो खुदा जो हालात को बदल देता है, तकदीर को बदल देता है, और जो इंसान की औकात को बदल देता है, इसलिए हन्ना कहती है कि वो कुएं में से निकाल कर तख्ते शाही पर बिठा देता है। अगर आप टूट चुके हैं, कुछ नहीं आपके पास, कभी-कभी आप हमारे फिरते थे, आप आपके पास है, लेकिन बशर्ते इस इस्लाम का किताब उसका 28वां ये बयान करता है कि अगर वो खुदा की बात को ना माने, खुदा की अकल के साथ ना चले, उसके कानून और आईन तेरे अंदर काम ना करे, तू बुत परस्ती करे, तू गैर मबूदों के पीछे दौड़े और खुदा के हुक्मों से दूर हो जाए और खुदा का तरक कर दे और उसकी अकल को ना जाने, तो खुदा क्या करेगा? तो खुदा क्या करेगा? तो खुदा आसमान और पीतल का जो तेरे सर पर है, जो तेरे सर पर है, वो पीतल का, और जो जमीन तेरे पैरों के नीचे है, खुदा उसे लोहे की तरह। हालेलुया। क्योंकि तेरे अंदर खुदा का खौफ नहीं, तेरे अंदर खुदा की बात नहीं, तेरे अंदर खुदा का कानून नहीं, तेरे अंदर खुदा के आईन नहीं, तेरे अंदर खुदा की अक्ल नहीं, तो फिर खुदा ने कहा कि मैं आसमान को पीतल का और जमीन को लोहे का करूंगा। ना आसमान अपना हासिल देगा और ना जमीन अपना हासिल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही मेरी बात? अगर तेरे अंदर खुदा की काम ना करे, उसकी अकल, उसके आईन, उसके हुक्म तेरे अंदर काम नहीं करेंगे, तो याद रखिए वो आपके लिए आसमान भी बंद कर सकता है, जमीन अपनी पैदावार में बंद कर देगी, लेकिन हमेशा याद रखिए उसकी अकल को अपने अंदर काम करने दीजिए, क्योंकि हालात तो कोई बदल नहीं सकता, लेकिन वक्तों और ज़मानों को और हालात को बदलने वाला एक ही खुदा है, वो आसमान है, वो आसमान है, वो कहीं किसी मीटिंग में नहीं, किसी गिरजे में नहीं, अमेरिका या लंदन में नहीं बैठा, वो तो अपने बरगज़ीदा जमात के अंदर बैठा है। वो अपने लोगों में बैठा है, लेकिन हमें क्या करना है? आज अकल को जागना है, उसकी अकल को अपने अंदर मांगना है, उसकी अकल के मुताबिक चलना है। कलाम मुक़द्दस इंसान किस को भी ये पता है कि खुदा ने नकम्मे, बेवकूफ और अकीरों को चुन लिया। पता है कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसने अक्लमंदों को क्या किया? रद्द कर दिया और नकम्मे, अकीर और बेवकूफ लोगों को उठा दिया। खुदा ने आज बेवकूफों को इसलिए खड़ा नहीं किया कि वो बेवकूफी रहे, खुदा ने कमजोरों को इसलिए खड़ा नहीं किया कि वो कमजोर ही रहे, खुदा ने इसलिए कमजोरों को खड़ा किया कि वो जोरावर हो जाए। नकम्मों को, बेवकूफों को इसलिए खड़ा किया कि वो अक्लमंद हो जाए और उनके अंदर क्या करे? खुदा की अकल, खुदा की अकल काम करे, खुदा की हिकमत इसीलिए उठाया कि जो नकम्मा था वो नकम्मा ही रहे, जो बेवकूफ था वो बेवकूफ ही रहे, जो कमजोर था वो कमजोर ही रहे, नहीं इसलिए उठाया कि मेरे लोगों जिन्होंने जिनको दुनिया ने आखिर किया, मैं उन्हें जोरावर बनाऊंगा। हालेलुया। अपने रूह का जोर देके, अपनी हिकमत का जोर देके मैं उन्हें ताकतवर बनाऊंगा। हालेलुया। कौन खड़ा करता है? खुदा खड़ा करता है। कौन कर देता है? खुदा कर देता है। अकल जब
तक सुने और सीखे ना, देखे ना, अकल नहीं आई। आज आप खुदा की अकल में से जाता है। बेवकूफ कैसे होते हैं? बेवकूफ कैसे होते हैं? अकलमंद कौन कौन है? अकलमंद कौन कौन है? सब बेवकूफ है, सब बेवकूफ है। अकलमंद कौन कौन है? अगर आज अकलमंद बन रहे हैं तो अपनी अकल को खत्म कर दीजिए, मार कर दीजिए और आज अपने अंदर खुदा की अकल को जगा लीजिए। खुदा की अकल को जगा लीजिए, खुदा की अकल के मुताबिक चलिए। क्योंकि जो अकलमंद होता है वो सोच समझ के बोलता है और जो बेवकूफ होता है वो बिना सोचे बोलता है। हालेलुया। आए हम देखें इंसान की किताब उसका 24 बाब के अंदर क्या लिखा है? इंसान उसका 24 बाब और 30 आयत में क्या लिखा है? हाँ, लिखा है 24 बाब की 30 आयत। मैं काहिल के खेत और बेअक्ल के ताकिस्तान से गुजरा। और फरमाइए, बड़ी जबरदस्त आयत है। मैं बेअक्ल के ताकिस्तान के पास से गुजरा और देखो वो सब के सब कांटों से भरा था और बिच्छू बूटी से ढका हुआ था और उसके संगीत दीवार खिला दी थी। क्या लिखा है इसके अंदर? कि मैं एक बेवकूफ के ताकिस्तान से गुजरा, एक बेवकूफ के खेत के पास से गुजरा। कभी कभी आप भी किसी बेवकूफ के घर के पास से गुजरना हो जाता है। आप जानबूझ के घर को देखते क्या करते हैं? बेवकूफ तो आपके लिए तमाशा बन जाता है, बेवकूफ तो आपके लिए एक मजाक बन जाता है। आप हर बार जानते देखे इसके घर में क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है कि मैं एक बेअक्ल के ताकिस्तान से गुजरा और मैंने सब का सब बेतरतीब पाया। उसका खेत कांटों से और बिच्छू बूटी से भरा हुआ था और मुझे वहां पर कोई फल दिखाई नहीं। हालेलुया। आपको पता है कि बेवकूफ की जिंदगी ऐसी ही है। बेवकूफ की जिंदगी में सिर्फ आपको बातें नजर आएंगी पर काम दिखाई देंगे। बेवकूफ की जिंदगी में कहीं आपको फल नजर नहीं आएगा। बेवकूफ की जिंदगी में कभी आपको बरकत नजर नहीं आएगी। बेवकूफ की जिंदगी में कभी आपको तरक्की नजर नहीं आएगी, बल्कि बेवकूफ अपने कामों से और अपनी बातों से अपनी इनकम से भी आ जाएगा। हालेलुया। बेवकूफ अपनी बातों से और अपने कामों से अपनी इनकम से भी आ जाएगा, क्योंकि लिखा है उसकी मजबूत दीवार खड़ा है। मजबूत दीवार कौन है? मजबूत दीवार कौन है? मजबूत दीवार हमारे लिए हमारे खुदा का रूह है। हालेलुया। अगर वो ही उठानी जाए, वो ही खिलानी जाए, तो फिर कौन हमारा साथ दे सकता है? फिर कौन हमारे फल को बचा सकता है? फिर कौन हमारी बरकत को कायम कर सकता है? हम तो नजर और बेवकूफ हैं। हमारा पाकिस्तान को गौर कीजिए। शायद आज आपका भी पाकिस्तान कांटों और बिच्छू से भरा हुआ, शायद आज आपके खेत में भी कोई पैदावार ना हो, शायद आज आपके खेत में भी कोई फल ना हो, शायद हो सकता है आपके खेत में भी कांटे उगते हो, बिच्छू बूटी उगती हो और वहां पर कोई पैदावार ना हो। शायद अपने पाकिस्तान पर गौर कीजिए, अपने खेत पर गौर कीजिए। बेवकूफ अपनी ही बातों में फंस जाता है और अपनी ही बातों से मार खाता है, लेकिन अकलमंद है वो लोग जो अपने माता की मर्जी को जान गया और मार नहीं खाया। हालेलुया। वो मार नहीं खाया,
मैंने बेवकूफ बेअकल के पाकिस्तान से गुजरा। जब लोग बेवकूफों के घर के पास से गुजरते हैं तो गानों की आवाजें आती हैं, लड़ाइयों की आवाजें आती हैं, कहता लगाने की आवाजें आती हैं, शराब शरबत वाले होकर नारे लगाने वालों की आवाजें आती हैं, जुआ खेलने वालों की आवाजें आती हैं, ऊंची आवाज में टेप लगाई नाचने की और आप गंदे गाने की आवाज आती है। मैं एक बेअकल के पाकिस्तान से गुजरा। कभी कभी आप बेवकूफों के लोगों के घर से गुजरते हैं और आप अपने कानों को आवाज आती है, ऐसा होता है क्या? फिर आप अपने कानों को आवाज आती है। लेकिन आज खुदा की अकल को काम करने दीजिए। जब आप खुदा की अकल को काम करने देंगे तो खुदा आपसे सलाह लेगा, खुदा आपसे मशवरा करेगा, खुदा आपके घर में आएगा, खुदा आपके नजदीक आएगा, खुदा आपके साथ बैठकर खाना खाएगा। लेकिन बशर्त है कि आप उसकी अकल को जान सकते हैं। उसकी अकल को किसने जाना? कलाम क्या कहते हैं? उसकी अकल को किसने जाना? बेवकूफों को राजा बना देता है वो। बनी इस्राएल का पहला बादशाह कौन था? बताइए, इस्राएल का पहला बादशाह, सबसे पहला बादशाह, बनी इस्राएल का सबसे पहला बादशाह कौन था? बनी इस्राएल का जो सबसे पहला बादशाह था वो साउल था। कौन था? साउल। बिन्यामीन के खानदान में से था। ये साउल, ये पालूस रसूल की बात नहीं करता, ये उससे कई हजार साल पहले का बात है। ये साउल कैस का बेटा साउल है, बाप के कदे खोपे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा के नकम्मियों में मेहरबान है, पर नकम्मे ही ज्यादा खौफ नहीं करता। हालेलुया। वो तो कमजोरों को उठाना चाहता है, वो तो गिरे को उठा खड़ा करना चाहता है, पर आज जो गिरे पड़े हैं वो कहते हैं गिरे पड़े तो हमें कोई उठना नहीं है। हमने उठ के क्या करना है? हम गिरे थे। शराब पीने वाला कहता है खिरने में मजा आता है, चर्च पीने वाला कहता है खिरने में मजा आता है, नशा करने वाला कहता है खिरने में मजा आता है। याद रखिए, खुदावंद आज आपको गिराना नहीं चाहता, बल्कि आपको उठाना चाहता है। हालेलुया। कैसा बेटा साउल, आप पढ़ सकते हैं पहला शमूएल और उसका 9वां, ये पूरी चैप्टर है। साउल के बाप के गधे खो गए। क्या खो गए? क्या खो गए? गधे खो गए। और उसका बाप सूरमा था, और साउल सूरमा नहीं था, लेकिन साउल नहायत खूबसूरत था, बहुत ही खूबसूरत शख्स था साउल। और जवान इतना कि आम बंदा उसके कांटे पर आता था, और वो बहुत जवान था साउल। उसके बाप ने कहा कि मेरे गधे खो गए, जाकर उसको ढूंढ मिला। और वो अपने बाप के गधे ढूंढ गया, बहुत सारे शहर में गया, बहुत सारी गलियों को छोड़ने गया, और ढूंढते याद रखिए वो गधों को ढूंढने गया, उससे क्या मिल गया? एक बादशाही की गद्दी मिल गई। हालेलुया। एक बादशाह की गद्दी मिल गई, बैठने वाली गद्दी, जैसे इसकी चेयर कहते हैं, वो तो गधे ढूंढने गया। खुदा ने अपने बंदे शमूएल के वसीले से उसे कहा, ये इस शख्स को पकड़ और इसको बसा कर बनी इस्राएल का बादशाह किया। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या ढूंढने गया? गधे, अपने बाप के गधे ढूंढने गया, और इस्राएल की बादशाही की गद्दी मिल गई। हालेलुया। खुदा कमजोरों और मुकम्मल को उठा रहा है, उनमें अकल अपनी काम करवाता है। आज अगर आप खुदा से निवेदन करेंगे कि खुदावंद मुझे अकल दीजिए, खुदावंद मैं आपके अकल के मुताबिक चलना चाहता हूँ, और जब आप खुदा की अकल के मुताबिक चलेंगे तो दुनिया आपसे सलाह लेगी।
हालेलुया। दुनिया तरसेगी आपको मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपसे मशवरा करने के लिए। हम उनके पास चलते हैं, उनके अंदर खुदा की काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम उनके पास जाएंगे, हम उस फलाने भाई के पास जाएंगे, हम उस फलाने बहन के पास जाएंगे, उनके अंदर खुदा का काम है। वो हमें मशवरा देंगे, वो हमें समझ देंगे, फिर दुनिया लोग आपके पास आएंगे। हालेलुया। इस बात को याद रखिए। इसलिए कलाम कहता है कि खुदा की अकल को किसने जाना या कौन उसका सलाहकार हुआ। अगर आप खुदा की हिकमत के मुताबिक चलना चाहते हैं, जिस तरह खुदा का बंदा दानियल कहता है कि वक्तों और ज़मानों को बदलने वाला सिर्फ वही होता है। हालेलुया। क्योंकि हिकमत उसी की है, कुव्वत उसी की है, और वही अकल बनाई का बादशाह है। हालेलुया। अगर आप मार नहीं खाना चाहते, सरफराजी पाना चाहते, तो आज जरूरत है कि आप खुदा की अकल को जान जाइए। खुदा की अकल काम करेगी। पौलुस रसूल कहता है कि खुदा की अकल को किसने जाना, और उसमें हम भी उसकी अकल है। जब आप खुदा की राह पर चलेंगे तो खुदा की अकल आपके अंदर होगा। फिर आप हर अल्फाज को सोच समझ के बोलेंगे। आपके अंदर खुदा का खौफ काम करेगा, आपके अंदर खुदा की तरबियत, खुदा की हिकमत काम करेगी। सो अगर आज खुदावन आपके पास आए और आपसे कहे मांग, क्या मांगता है, तो क्या मांगेंगे? क्या मांगेंगे? अकल। क्योंकि जब अकल होगी तो फिर दुनिया की हर चीज होगी। हालेलुया। खुदा ने कहा मैंने तो सोचा कि तू बादशाह है, तू सोना चांदी शान शोभत गाड़ी बंगला महल देगा, पर तूने तो हिकमत मांगी, तो मैं तुझे हिकमत दूंगा। ना तेरे से पहले किसी के पास होगी, ना तेरे बाद किसी को नसीब होगी। हालेलुया। खुदा ऐसी इज्जत शान आपको बख्शेगा, उसकी दुनिया में कभी भी नहीं होगा। हालेलुया। बशर्ते आज आप अपनी अकल के साथ चलें, ताज़ा दम हो जाए, अपनी अकल को, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को तब्दील कर लीजिए। क्योंकि एक ही खुदा आसमान पर है जो हर मुश्किल का हल है जिसके पास, और वही वक्त और ज़मानों को बदलता है। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। जय मसीह की।